पुरानी बात है। एक विशाल जंगल में बहुत से पशु पक्षी रहा करते थे। उनके बीच एक रंगीला नाम का बड़ा ही नेक हिरण भी रहता था। वो बहुत ही मेहनती, मिलनसार और परोपकारी था। वो अपने मन, कर्म और वचन से सबका ख्याल रखता था। किसी का स्वास्थ्य खराब होने पर वो हालचाल लेने के साथ साथ उसके उपचार की भी व्यवस्था करता था। वो जहाँ रहता था वहाँ अपने मेहनत से चारों तरफ हरियाली फैलाए रहता था। एक बार रंगीला स्वयं बीमार पड़ गया। उसे ऐसा बुखार चढ़ा कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने स्वयं कुछ जड़ी बूटियां खाईं, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। उसकी बीमारी की खबर जंगल में फैल चुकी थी, लेकिन उसे देखने के लिए कोई नहीं आया। तब उसका मन अधिक मुरझा गया। उससे उठा नहीं जा रहा था। फिर भी वो उठकर कुछ आगे आया और उसने देखा 2 हिरण उसके इलाके में आ गए थे। वो बड़ी बड़ी हरी हरी घास खा रहे थे। उन्होंने जब रंगीला को देखा तो मुस्कुराने लगे। अरे रंगीला, कैसी है तुम्हारी तबीयत? हम तो तुमसे ही मिलने आए हैं, तुम्हारा हालचाल जानने आए हैं। हाँ रंगीला, हमने सुना तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है, तो हमसे रहा नहीं गया, इसीलिए चले आए हैं। अब बताओ कैसी तबीयत है? तबीयत में कुछ फर्क नहीं आया है, अब कोई दूसरी दवा लेनी पड़ेगी। हाँ हाँ, अच्छी दवा लेना, अपना ख्याल रखना। तुम आराम करो, हम चलते हैं। रंगीला मुड़कर अपने अड्डे की तरफ चला और इधर ये दोनों हिरण फिर से रंगीला के इलाके की हरी हरी घास खाने लगे। मैंने इस जगह के बारे में जितना सुना था उससे भी अच्छा पाया। रंगीला ने बड़ी मेहनत से गुलशन सजाया है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। देखकर और खाकर तबीयत हरी हो गई। आज पेट भरकर खा लेता हूँ, कल रंगीला से मिलने के बहाने फिर आऊंगा। मुझे रंगीला की तबीयत से क्या लेना? ये हरियाली खींच लाई है मुझे। मैं भी तुम्हारे साथ कल आऊंगा। दोनों हिरणों का जब पेट भर गया तब वो वहाँ से चले गए। अपने इलाके में जाकर वो रंगीला के इलाके की हरी हरी घास की तारीफ करने लगे। अरे भाई, यहाँ सूखी घास खाते पड़े हो। जाओ रंगीला के दरबार में, वहाँ चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। वहाँ जाओ, रंगीला का हालचाल पूछो और पेट भरकर हरी हरी घास खाओ। रंगीला बहुत अच्छा है, बड़ा नेक है। उसके बीमार होने पर भी हमें हरी घास खाने के लिए मिल रही है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? बहुत सारे हिरणों की टोली बन गई और सब रंगीला के पास पहुंच गए उसका हालचाल पूछने। पहले तो रंगीला को इस बात की बड़ी खुशी हुई कि कितने सारे लोग उसका हालचाल जानने के लिए आ गए। उसके बाद का नजारा देखकर उसका सर ही चकरा गया। सारे हिरण उसके इलाके की घास खाने में जुट गए थे। कुछ हिरण फल भी खा रहे थे। उनके पास सर उठाकर इधर उधर देखने की भी फुर्सत नहीं थी। रंगीला बेचारा मन ही मन सोचने लगा कि ये लोग मेरे पास 2 घड़ी भी नहीं रुके और घास खाने के लिए जुट गए। अब यही हाल रहा तो मेरे इलाके की सारी घास साफ हो जाएगी। मेरे खाने के लिए भी कुछ भी शेष नहीं बचेगा। कुछ देर बाद रंगीला का एक मित्र मोनू भालू आ गया। उसे आने में देर हो गई थी। माफ करना दोस्त, मैं तुम्हारे लिए औषधि की तलाश में गया था और मुझे बहुत दूर जाना पड़ा। औषधि तो मिल गई, लेकिन आने में देर हो गई। इसे तुम खा लो और जल्दी से ठीक हो जाओ। रंगीला ने औषधि खाई और उसे कुछ समय के बाद आराम मिलने लगा। उसका दोस्त मोनू उसके साथ ही रुका रहा। 2 दिन के बाद रंगीला की तबीयत ठीक हो गई, लेकिन उसके खाने के लिए न घास बची थी न कोई फल बचा था। उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया था। वो उदास हो गया। दोस्त रंगीला, मैं जानता हूँ ये मतलब का संसार है। ज्यादातर सब दोस्ती का दिखावा करते हैं, सब अपने फायदे की सोचते हैं। तुम चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर गुलशन सजाएंगे, एक नई दुनिया बनाएंगे। इस कहानी से हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि मन में कपट रखने वाले मित्र शत्रु से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं।